इजराइल जिसका सपना है ग्रेटर इजराइल बनाने का, ग्रेटर इजराइल का सपना अब मिडिल ईस्ट में पूरा होता दिख रहा है। आखिर इजराइल के सामने एक ही देश था मिडिल ईस्ट का और इस्लामिक दुनिया का जो सीना ताने इजराइल के सामने खड़ा था, वो कथित फिलिस्तीन कॉज के। अब वो फिलिस्तीन रहेगा नहीं रहेगा, गजा रहेगा या नहीं रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या ईरान बचेगा। खामनेई ऑलरेडी तेहरान छोड़कर मॉस्को जा चुके हैं और अपने साथ 20 से ज्यादा करीबियों को लेकर गए हैं। सवाल यह है कि जब सबसे बड़ा लड़ाका ही मैदान छोड़कर भाग जाए तो मिडिल ईस्ट में इजराइल को रोकने की हैसियत या औकात या ताकत किसके पास है? और दुनिया के इस्लामिक देश ये तमाशा देखें। न गाजा न लेबनान, मेरी जान ईरान, डेथ टू डिक्टेटर, मौलाना को फांसी दो, ये नारे ईरान में लग रहे हैं। और जब ये नारे ईरान में लग रहे हैं तो आप यकीन करें सबसे ज्यादा खुश इन नारों से कौन होगा? वो इजराइल जिसका सपना है ग्रेटर इजराइल बनाने का, ग्रेटर इजराइल का सपना अब मिडिल ईस्ट में पूरा होता दिख रहा है। आखिर इजराइल के सामने एक ही देश था मिडिल ईस्ट का और इस्लामिक दुनिया का जो सीना ताने इजराइल के सामने खड़ा था गजा के लिए, वो कथित फिलिस्तीन कॉज के लिए। अब वो फिलिस्तीन रहेगा नहीं रहेगा, गजा रहेगा या नहीं रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या ईरान बचेगा। सवाल ये है कि जब सबसे बड़ा लड़ाका ही मैदान छोड़कर भाग जाए, अगर ईरान ही इस पूरे गेम में नहीं रहेगा तो मिडिल ईस्ट में इजराइल को रोकने की हैसियत या औकात या ताकत किसके पास है? सब के सब इजराइल के इशारे पर मिडिल ईस्ट में नाचेंगे और दुनिया के इस्लामिक देश ये तमाशा देखें। इजराइल के पोस्टर को रौंदना, इजरायली झंडों को जलाना, इजराइल के खिलाफ नारे लगाना, ये सब बेहद आसान काम थे जो दुनिया के तमाम इस्लामिक देश कर रहे थे। लेकिन मुश्किल काम जो लड़ने वाला था, जो आमने सामने की लड़ाई थी, जो बोलकर लड़ने वाली बात थी, वो केवल ईरान कर रहा था, वो केवल ईरान का इस्लामिक रिजीम कर रहा था। लेकिन अब रिजीम चेंज की बारी ईरान में है, तेहरान में है। वेनेजुएला के शोर शराबे में, वेनेजुएला के मिलिट्री एक्शन में लोगों ने ईरान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। खेल तो ईरान में हो रहा है। यानी जो इस्लामिक वर्ल्ड इजराइल के अस्तित्व को नकारता है, जो इस्लामिक वर्ल्ड यहूदियों के अस्तित्व को नकारता है, वो ये मानता है कि इस धरती पर यहूदी और इजराइल जैसी कोई चीज़ या जगह होनी ही नहीं चाहिए। वो अपने आंखों के सामने गजा को बर्बाद होता देख चुके हैं, अब इजराइल का बढ़ता क्षेत्रफल भी देखेंगे। उन्होंने ये देखा कि कैसे लेबनान से लेकर गजा तक इजराइल ने न कि अपना क्षेत्रफल बढ़ाया, अब वो होगा जो घोषित रूप से होगा, जो इजराइल, जो कि नेतन्याहू का सपना है ग्रेटर इजराइल का। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो सबसे बड़ा मिलिट्री अलाई है इजराइल का, जिन्होंने कहा कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका को बिलोंग करता है, जिसको तेल चाहिए वो हमसे तेल खरीदे। वही खेल अब मिडिल ईस्ट का छोटा अमेरिका यानी कि इजराइल ईरान में करने जा रहा है। अमेरिका ने ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना था, उसने अपनी सेना को वेनेजुएला में भेजा और मादुरो को पकड़ा, और अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला की तेल पर कब्जे की कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इजराइल और मोसाद है, जिसने इस बार बम, हथियार, बंदूक और मिसाइल वाला रास्ता छोड़कर आंदोलन वाला रास्ता चुना है। ईरान के अंदर ईरान के ही लोग, खुद ईरानियंस ही डेथ टू डिक्टेटर और खामनेई को फांसी दो के जैसे नारे लगा रहे हैं। उनका कहना यह है कि गजा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना यह है लेबनान के हिजबुल्ला से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना यह है यमन के हुती विद्रोहियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना यह है कि डॉलर के मुकाबले जो हमारा रियाल बर्बाद हो रहा है, इन पैसों का इस्तेमाल आप केवल हमारे लिए करिए।
लेबनान में हिजबुल्लाह को दिए गए हथियार और पैसों का इस्तेमाल आप हमारे लिए बढ़ रही महंगाई को रोकने के लिए करिए। गजा में हमास और वहां के प्रॉक्सीज को हथियार देना, पैसा देना, ये रोको। गजा की लड़ाई हमारी यानी ईरानियंस की लड़ाई नहीं है। हमें हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए और उसी के लिए अब ईरान के अलग अलग शहरों में इस्फहान से लेकर तेहरान तक लड़ाई जारी है। और ये लड़ाई इस कदर है कि इसमें अब तक 36 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 34 प्रदर्शनकारी हैं, इसमें भी 4 बच्चे हैं, जबकि 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। दुनिया के मानवाधिकार संगठन ये लिख रहे हैं कि ईरानियन फोर्सेस लगातार प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रही हैं। ईरान के छोटे बड़े हर शहर में प्रदर्शन हो रहा है। ईरान में 200 से ज़्यादा जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये प्रोटेस्ट में नारे वही हैं कि हमें गजा से लेना देना नहीं है, हमारा लेबनान से लेना देना नहीं है, हमारी जान ईरान के लिए है, हम ईरान को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। अब इस सारे खेल में जब आप ये समझेंगे कि जब ईरान में इस्लामिक शासन नहीं होगा, जब ईरान में खामनेई की सरकार नहीं होगी, जब ईरान में पेजेश्कियन राष्ट्रपति नहीं होंगे, तो आपको ये भी पता है कि फिर जो अमेरिका और इजराइल चाहते हैं, जो इस दौरान भी लगातार कह रहे हैं, हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं होने देंगे। खुद डोनाल्ड ट्रंप इस बात की तस्दीक फिर से कर चुके हैं कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोकता है तो अमेरिका और इजराइल फिर से स्ट्राइक कर सकते हैं। स्ट्राइक में बहुत खर्च लगता है, मिसाइल चलाने में बहुत खर्च लगता है, लेकिन अगर आप अपने दुश्मन को उसके घर में उसके ही लोगों से हरवा देते हो तो दुनिया में इससे कम खर्चीला तरीका है नहीं। और ये ऐसा तरीका है जिसमें आपका काम भी हो जाता है और आपको बहुत परेशानी भी नहीं होती और जान माल की हानि भी नहीं होती। ईरान में वही हो रहा है। ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट के पीछे जो मजदूरी, महंगाई और घटते रियाल की हैसियत को लेकर है, लेकिन असल मकसद रिजीम चेंज है। ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट पहले शुरू तो महंगाई के मुद्दे पर हुआ था, जहां दुकानें बंद हुई और तमाम जो देश भर के दुकानदार थे उन्होंने इस प्रदर्शन को समर्थन दिया। लेकिन बाद में तेहरान से लेकर अलग अलग शहरों की 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी इसमें शामिल हुए और फिर मामला आर्थिक से राजनीतिक हो गया। फिर सीधे वहां रिजीम चेंज की बात होने लगी और कुछ कुछ प्रदर्शनों में तो वो नारे लगने लगे जिसमें कहा जाने लगा कि राज परिवार ही अच्छा था, वो पहलवी वाला शासन ही ठीक था। यानी वो पहलवी जिसको 1989 में ईरान की इस्लामिक क्रांति की वजह से ईरान छोड़कर जाना पड़ा, वही राज सत्ता वाला परिवार वापस ईरान में प्रोटेस्ट में उनके समर्थन में नारे लग रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा कि अगर खामनेई ये सब नहीं संभाल पाते हैं, अगर ईरान का इस्लामिक रिजीम इन प्रोटेस्ट पर रोक नहीं लगा पाता है और ये और उग्र होते चले जाते हैं, तो जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर ईरानी फोर्सेस आम लोगों पर गोलियां चलाती रहती है तो फिर अमेरिका इसमें कूदेगा, अमेरिका इसमें इंटरफेयर करेगा। यानी एक और वेनेजुएला मिडिल ईस्ट के अंदर बनाने की धमकी ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं। और ये सब किसके फायदे में है? अगर ईरान का इस्लामिक रिजीम जाता है, अगर तेहरान का फॉल आउट होता है, तो फिर ये किसके लिए मजे की बात है और कौन इसको और भी आगे ले जा सकने की ताकत रखता है? मिडिल ईस्ट में फिर इजराइल के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होगी, इजराइल के सामने किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि दुनिया का इकलौता इस्लामिक देश जो अब तक इजराइल से सामने की टक्कर ले रहा था, अब वहां इस्लामिक सत्ता जाने के करीब है। खामनेई मॉस्को भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। जहां तक दीपक वोरा सर का सवाल है, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि खामनेई ऑलरेडी तेहरान छोड़कर मॉस्को जा चुके हैं और अपने साथ 20 से ज्यादा करीबियों को लेकर गए हैं। तो कहानी यह है दोस्त कि एक तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर लिया, दूसरी तरफ इजराइल ने मिडिल ईस्ट में लगभग ये तय कर लिया है कि अब इजराइल जहां चाहेगा वहां कब्जा करेगा। वो गाजा का बाजा बजाकर इजराइल को ग्रेटर इजराइल बना देगा और मिडिल ईस्ट में उसको बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह बचा नहीं, गाजा में हमास खत्म हो चुका है, हुती विद्रोहियों का कोई लेना देना है नहीं। सऊदी अरब और यूएई हुती विद्रोहियों को लेकर आमने सामने है। मतलब
इन तमाम प्रॉक्सीज को अमेरिका और इजराइल के लिए खड़ा करने वाला ईरान ही जब नहीं बचेगा तो फिर इनको लड़वाएगा कौन, इनको हथियार कौन देगा, और फिर क्या होगा उस फलस्तीन कॉज का या गाजा वाली लड़ाई का, ये अपने आप समझ सकते हैं। क्योंकि वो लड़ाई जो सालों से सदियों से चली आ रही थी, शायद उसके अंत की तारीख अब नजदीक है, क्योंकि ईरान के अंदर ही वो लड़ाई मोसाद ने छेड़ दी है कि जहां अपने ही लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये उनकी लड़ाई है या वो अमेरिका और इजराइल के लिए अपनी ही सड़कों पर लड़ रहे हैं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।